Hello friends, this is Pratiksha and today I am here to discuss about the nature or features of coordination. We discussed previously what is coordination. Coordination का मतलब होता है integration of efforts of different individual towards one direction. जो डिफरेंट इंडिविजुअल के जितने भी एफर्ट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना टुवर्ड वन डायरेक्शन. वी ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है जब भी डिफरेंट इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं टुवर्ड एक डायरेक्शन के लिए कोई काम करते हैं. अगर इंडिविजुअल कोई इंसान काम कर रहा है उसके लिए कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं है. अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स आते हैं तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत रहती है. कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. इट इज नीडेड टू रिकॉर्ड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स कम्स नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स गुड्स एफर्ट्स. ग्रुप एफर्ट्स कैसे इंटीग्रेट करता है? अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उनमें नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं, तो क्या जो ग्रुप में वो काम कर रहे हैं उनकी जो एक्टिविटी है, अलग अलग इंडिविजुअल आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी फुलफिल हो तो उनको क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटीग्रेट, मिलकर ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट करे. नाउ कम टू नेक्स्ट, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मीन्स जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट किया जाए, मीन्स एक साथ लेके चला जाए, जिससे क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो. इंश्योर यूनिटी मतलब एक साथ रह के काम किया जाए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, परफॉर्म होती है बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. टू यूनाइट द एफर्ट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, सो इट इज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन. Come to next, continuous process. How it is continuous process means कोऑर्डिनेशन एक लगातार प्रोसेस है जो चलती रहती है. इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. एक के बाद एक, जैसे प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन ऑल्सो इट इज अ कोऑर्डिनेशन. मीन्स प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी जब भी, तो ये कोऑर्डिनेशन है. सो it is a continuous process means it is a never ending process. One by one number of steps to be performed. एक के बाद एक प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए ये लगातार चलता रहता है. Now come to next, coordination is a pervasive function. Coordination is pervasive means coordination is everywhere. It is everywhere means यूनिवर्सली एप्लीकेबल. हर जगह यूज होता है कोऑर्डिनेशन. ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आइदर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट और फॉर द नॉन प्रॉफिट. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव. नाउ कम टू नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स टू से कोऑर्डिनेशन एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स पे, जितने भी लेवल्स पे ऑफ मैनेजमेंट है, उन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी जो एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंडिविजुअल के एफर्ट्स को यूनाइट करके रखें, जिससे पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको लीड किया जाए. If the particular direction the individual is going to be leading, where the leader, automatically the organizational object is going to be achieved. Means ये intentionally, ये खुद के मन से होना चाहिए. क्या जो मैनेजर्स में काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट द मैनेजर वर्किंग एट एवरी लेवल they have a responsibility to perform the functions, means deliberate function. How means to say, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं कि डिफरेंट जो मैनेजर्स हैं, अगर उसमें एक टॉप लेवल मैनेजर बस कोऑर्डिनेट करके चल रहा है और अदर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा. किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में चाउस बढ़ेंगे, तो कोई भी इसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी. सो इट इज मस्ट, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. Now coming to the importance of coordinations. Importance means to say need of coordination. इसकी क्या जरूरत है कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन की जरूरत किसके हिसाब से पता चलती है अपन को?
ग्रोथ इन साइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइज से पता चलती हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वाज लार्ज स्मॉल। अगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बड़ी होगी, जितनी छोटी होगी उतना कम कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगा। ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बड़ी होगी उसमें नंबर्स ऑफ मैनेजर्स चाहिए रहेंगे। मैनेजर्स के साथ साथ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या बताया जाता है, ग्रोथ इन साइज, कितनी ग्रोथ है उस ऑर्गेनाइजेशन की, कितनी साइज है ना, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। कमिंग टू द नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन मीन्स टू से फंक्शनल डिफरेंस मीन्स डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन कोऑर्डिनेशन को बता सकते हैं। जैसे कि फंक्शंस टॉप लेवल में, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये क्या है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। अब हम देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज को ऑर्गेनाइज करता है ना, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। फिर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट्स जो उसमें है, डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी है उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये मीन्स एज ए इंटरलिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट और वी कैन सी द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि जो सुपरवाइजर और जो वर्कर्स और क्लर्क वगैरह उसमें काम कर रहे हैं उनको उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर रही है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स टू से टॉप, मिडिल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, वी कैन से इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो एक दूसरे की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना मीन्स फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शन के अकॉर्डिंग। स्पेशलाइजेशन मीन्स किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होना। मीन्स अगर अपन एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है, हाई डिग्री ऑफ, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स टू से उसमें हाई डिग्री और द नंबर्स ऑफ मैनेजर, बहुत स्किल्ड और क्वालिफाइड मैनेजर्स रहेंगे। अगर नंबर्स ऑफ स्किल्ड और क्वालिफाइड मैनेजर रहेंगे तो क्या होगा, हर मैनेजर अपनी अपनी सोच को आगे रखेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम होना चाहिए। मीन्स अलग अलग वो अपन को क्या बोलते हैं कि उनने जो डिसीजन लिया है वो सब सही है, जो उनने डायरेक्शन प्रोवाइड किया है वो सही है। लेकिन क्या होता है, अगर नंबर्स ऑफ स्पेशलिस्ट मैनेजर रहेंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो इट विल लीड टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट और अचाउस। मीन्स अलग अलग लोग सजेशन देंगे, वो बोलेंगे कि हमारा सजेशन आप इसमें यूज करो, तो क्या होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, है ना। तो क्या है स्पेशलाइजेशन। आई होप द नेचर फीचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज क्लियर। लाइक क्विक रिवीजन मीन्स कोऑर्डिनेशन इज अ इंटीग्रेट एफर्ट्स, ये सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है हमेशा यूनिटी में होता है, एक साथ जो लोग काम करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता रहता है हमेशा। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन मीन्स कोऑर्डिनेशन हर जगह पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स कोऑर्डिनेशन क्या है, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जरूरी नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेशन मीन्स हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे एक्टिविटीज को। नाउ टेक द क्विक रीजन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज, जितनी बड़ी हुई नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी, नंबर्स ऑफ ब्रांचेस रहेंगी, वहां कोऑर्डिनेशन का ले होना बहुत जरूरी हुआ। मीन्स हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। स्पेशलाइजेशन, नंबर्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट और वी कैन दे हैव डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज। इफ द नंबर्स ऑफ मैनेजर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इट विल लीड टू क्रिएट chaos or conflict in the organization. I hope this is clear to you all. Thank you for watching.